हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चैप्टर नेम है। इक्वेशन ऑफ मोशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स बिल्कुल बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आ पाएगा। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट फ्लूइड, यानी एन इनफाइनाइट फ्लूइड इन विच ए स्फेरिकल हॉलो शेल ऑफ रेडियस ए इज इनिशियली एट रेस्ट under the action of no forces. If a constant pressure pi is applied at infinity so that the time of filling of the cavity is this. ये फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखाना है। और फ्रेंड्स फ्लूइड डायनामिक्स में यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे दी इक्वेशन ऑफ मोशन एच। जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसे लिखेंगे तो दी इक्वेशन ऑफ मोशन एच क्या होती है, डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ माइनस का 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है नो फोर्सेस, तो एफ इक्वल टू हम इसमें 0 पुट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। इसे और सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो हमारा डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और पी अपॉन रो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एच। तो हमारी जो कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल टी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू एफ डैश टी हो जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई डेल बी अपॉन डेल टी की। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज इन वन, पुटिंग दी वैल्यूज इन वन बी गेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू हमारा एफ डैश टी अपॉन एक्स स्क्वायर है और प्लस का 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और बी स्क्वायर और इक्वल में फ्रेंड्स हमारा माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और पी अपॉन रो। और जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करना मैं बता ही चुका हूँ। तो हमारा एफ डैश टी अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका हमारा माइनस का एफ डैश टी अपॉन एक्स हो जाएगा और प्लस का 1/2 एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल अपॉन डेल एक्स और बी स्क्वायर है, तो इधर हमारा 1/2 बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में फ्रेंड्स हमारा माइनस का पी अपॉन रो और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसे मान लेते हैं सी। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब यूज करेंगे हम बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे एंड बाउंड्री कंडीशन आर। और जो हमारी बाउंड्री की कंडीशन होंगी ये फ्रेंड्स क्वेश्चन के अनुसार होती हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है
तो फर्स्ट जो कंडीशन होगी x इक्वल टू इन्फिनिटी और b इक्वल टू 0 और p इक्वल टू पाई यूज करेंगे। और सेकंड जो हमारी होगी x इक्वल टू r, b इक्वल टू r डैश या इक्वल टू u और p इक्वल टू 0 यूज करेंगे। और थर्ड जो होगी r इक्वल टू a और r डैश इक्वल टू u इक्वल टू 0 और एफ टी इक्वल टू 0। ये फ्रेंड्स तीनों कंडीशन का हम यूज करेंगे और इक्वेशन 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने लिखा सब्जेक्टिंग टू दी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट। हम कंडीशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 0 प्लस का 0 इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन रो प्लस का सी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई पाई अपॉन रो। और फिर हम इक्वेशन 2 में कंडीशन सेकंड अप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन टी आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस का सी आ जाएगा। यहाँ हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। ये देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे हम जब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में तो x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और b इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और p इक्वल टू पाई रखेंगे तो माइनस का पाई अपॉन रो और प्लस का c हो जाएगा तो c इक्वल टू पाई अपॉन रो आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तब हमारे पास x इक्वल टू r रखेंगे तो माइनस का एफ डैश टी अपॉन r और प्लस का b इक्वल टू r डॉट रखेंगे तो 1 अपॉन 2 r डॉट स्क्वायर और इक्वल में p की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 प्लस का c। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये फ्रेंड्स हम इक्वेशन पहले भी लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसमें भी फ्रेंड्स हम जो हमारे पास कंडीशन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखी है उसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा इसे एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू हम आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और बी इक्वल टू आर डॉट पुट करेंगे तो एफ ऑफ टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर डॉट हो जाएगा। यहाँ से हम आर डॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आर डॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं और आर डॉट की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तब हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन 2 और आर डॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ हमारा स्क्वायर है तो एफ डैश टी का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन रो। तो इसे और सॉल्व करके लिख लेते हैं तो माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन 2 एफ स्क्वायर टी अपॉन आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन रो। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर डी आर। तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी तब यहाँ देखेंगे माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर है हमारे पास और इसमें 2 एफ टी डी टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर लिख देते हैं और एफ टी डी टी और अपॉन में आर हमारा लिखा हुआ है और प्लस का 1 अपॉन 2 एफ स्क्वायर टी तो हमारा एफ स्क्वायर टी और मल्टीप्लाइंग 2 आर स्क्वायर डी आर और अपॉन में आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन रो और इंटू डी आर। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 2 एफ डैश टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन आर। यहाँ देखेंगे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर की पावर 4 हमारी कैंसिल होकर 2 हो जाएगी तो इधर हमारा आ जाएगा प्लस एफ स्क्वायर टी अपॉन आर स्क्वायर और डी आर और इक्वल में फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा पाई अपॉन रो इंटू 2 आर स्क्वायर डी आर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे या फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो हमारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 एफ डैश टी
और एफ ऑफ टी और डी टी अपॉन आर और माइनस एफ स्क्वायर टी अपॉन आर स्क्वायर डी आर और इक्वल में हमारा माइनस का टर्म हो जाएगा पाई अपॉन रो 2r स्क्वायर डी आर। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। डी को हम बाहर लिख लेंगे, डी का मतलब डिफ्रेंशिएट होता है, तो एफ स्क्वायर टी अपॉन आर और इक्वल में हमारा माइनस का पाई अपॉन रो और 2r स्क्वायर डी आर चल रहा है। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो इसे हमने इस टाइप से लिख लिया। तो यहाँ लिखेंगे अब इंटीग्रेटिंग बी गेट, या तो फ्रेंड्स हम इससे ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो लिखेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमने इसे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो इसलिए लिख लिया। तो यहाँ हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएट हट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा एफ स्क्वायर टी अपॉन आर इक्वल में फ्रेंड्स हम जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा माइनस का 2 पाई आर की क्यू अपॉन 3 रो प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए, इसे मान लेंगे इक्वेशन 4 क्योंकि 3 इक्वेशन हमारे पास हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई और इक्वेशन 4 में हम जो हमने कंडीशन लिखी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से थर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो 0 है थर्ड कंडीशन में और आर की वैल्यू हमारे पास ए है। तो हमारे पास 0 इक्वल टू माइनस का 2 पाई ए की क्यू अपॉन 3 रो और प्लस का ए आ जाएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए इक्वल टू 2 पाई ए की क्यू अपॉन 3 रो हो जाएगा। और जो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखी थी उसमें हमारा एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू एफ ऑफ टी है। यहाँ से हम एफ ऑफ टी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे और जो सेकंड हमने कंडीशन अप्लाई की थी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर और बी इक्वल टू आर डॉट, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर डॉट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे आर की पावर 4 हो जाएगा और इंटू आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम 2 पाई अपॉन 3 रो कॉमन ले सकते हैं तो हमारा ए की क्यू और माइनस का आर की क्यू आ जाएगा। यहाँ से एक आर से हमारा एक आर कैंसिल हो जाएगा और जो आर की क्यू हमारा बचा उसे हम इधर अपॉन में लिख लेंगे तो यहाँ से आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 रो और ब्रैकेट में ए की क्यू माइनस का आर की क्यू अपॉन आर की क्यू हो जाएगा। इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिटर्न प्लाइज यहाँ से आर डॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर हमारा अंडर रूट आएगा और अंडर रूट की वैल्यू हमारी क्या होती है, इधर लिखेंगे 2 पाई अपॉन 3 रो और ए की क्यू माइनस का आर की क्यू अपॉन आर की क्यू, इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को। इसे और आगे सॉल्व करेंगे और आर डॉट की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ, आर डॉट को हम डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 रो और ब्रैकेट में ए की क्यू माइनस का आर की क्यू अपॉन आर की क्यू और ब्रैकेट क्लोज, इसकी होल पावर 1/2। तो इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा रिटर्न प्लाइज डी टी इज इक्वल्स टू 3 रो अपॉन 2 पाई इंटू आर की क्यू अपॉन ए की क्यू माइनस का आर की क्यू ब्रैकेट क्लोज, इसकी होल पावर 1/2 और डी आर। फ्रेंड्स हमने डी टी को हम उस साइड ले जाएंगे और इस पूरे टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या आ गया, इधर देखेंगे हमारा डी टी उधर जाएगा तो डी टी तो ऊपर आएगा और इधर डी आर और इधर हमारा जब इधर लाएंगे तो हमारा 3 रो अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला टर्म हमारा उल्टा हो जाएगा, आर की क्यू अपॉन ए की क्यू माइनस का आर की क्यू, होल पावर हमें 1/2 दे रखी है और इंटू डी आर हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम, अभी इसे क्वेश्चन नहीं मानते हैं, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिटर्न प्लाइज करके इंटीग्रेशन 0 टू टी और डी टी इज इक्वल्स टू 3 रो अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/2 और इंटीग्रेशन 0 टू ए आर की क्यू अपॉन ए की क्यू माइनस का आर की क्यू
और इसकी होल पावर 1/2 इंटू DR। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमारा 3 रो अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/2, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 5 को। और जब फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to t और इंटू dt। तो यह इसकी वैल्यू तो हमारे पास t आएगी। तो t इज इक्वल टू 3 रो अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/2 और इंटू इस बार पूरे टर्म को फ्रेंड्स हम मान लेते हैं i। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 6। तो i वेयर करके लिखेंगे, वेयर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a r की क्यू अपॉन a की क्यू माइनस का r की क्यू और होल पावर 1/2 इंटू dr। यहाँ से हम i की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। और ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम i की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लिखा है पुटिंग r की क्यू इज इक्वल टू a की क्यू साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ फ्रेंड्स हमारा r की क्यू होगा वहाँ हम a की क्यू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा r इक्वल टू a साइन की पावर 2/3 थीटा हो जाएगा। फिर हम यहाँ से 3r² dr, यानी कि हमें यहाँ dr की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें dr की ज़रूरत है। तो ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, r की क्यू को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा 3r² इंटू dr हो जाएगा। इधर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a की क्यू तो हमारा सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा dr इज इक्वल टू 3r² को हम उधर अपॉन में लिख लेंगे। तो 3r² हमने अपॉन में लिख लिया और सेम लिखा है। फिर हमने और इसे सॉल्व किया तो यहाँ से देखेंगे हमारा 2a की क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा और 3 और r² की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a साइन की पावर 2/3 थीटा। तो r² इक्वल टू हमारा यहाँ से देखेंगे तो a² साइन की पावर 4/3 थीटा हो जाएगा। तो हमारा dr इज इक्वल टू 2a की पावर क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 3a² साइन की पावर 4/3 थीटा हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो dr इज इक्वल टू 2/3 और a² और ऊपर हम देखेंगे a की क्यू, तो हमारा a² कैंसिल हो जाएगा, a बचा और साइन की पावर यहाँ 1 और अपॉन में हमारा साइन की पावर 4/3, तो 1 माइनस का 4/3 होगा और थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। इसे और सॉल्व करेंगे तो 2/3 a और साइन की पावर माइनस का 1/3 थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास dr की। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, i इज इक्वल टू दिस, ये तो हमारा प्रूफ होकर आ गया। और फ्रेंड्स dr की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और r की क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इधर देखेंगे फ्रेंड्स i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 इसकी हमारी लिमिट हो जाएगी। और यहाँ हमने r की क्यू की वैल्यू पुट की है, a की क्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a की क्यू माइनस का a की क्यू साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 1/2। और ये हमारे पास dr की वैल्यू हमने पुट की है 2a/3 साइन की पावर माइनस का 1/3 थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ से देखेंगे a की पावर 3 हमारे पास है और इसकी होल पावर 1/2 है। पावर अप्लाई करेंगे तो हमारा a की पावर 3/2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और अपॉन में फ्रेंड्स यहाँ से हम a की क्यू पहले कॉमन लेंगे, फिर हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कॉज स्क्वायर थीटा होता है। और कॉज स्क्वायर को फ्रेंड्स हम 1/2 पावर अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस थीटा रह जाएगा और a की पावर 3/2 हो जाएगी इंटू 2a/3 साइन की पावर माइनस का 1/3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। ये तो फ्रेंड्स सेम रहेगा। अब हम इससे और आगे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 2a/3 ये हमारा कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रल 0 to π/2 और साइन की पावर यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स माइनस का 1/3 और साइन की पावर 1, तो 1 और माइनस का 1/3 से सॉल्व करेंगे तो 2/3 थीटा हो जाएगा। और यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे कॉस से हमारा कॉज कैंसिल हो गया, ये हमने लिख लिया है कॉज की पावर यहाँ 0 होगी तो साइन की पावर 2/3 थीटा इंटू कॉज 0 थीटा और इंटू डी थीटा।
अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। और जब फ्रेंड्स हमारे पास इस टाइप की कंडीशन होती है तो इसे मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो अब हम इसे लिखेंगे तो i इज इक्वल टू 2a/3 तो हमारा रहेगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास गामा 5/6 इंटू गामा 1/2 और अपॉन में 2 गामा 8/6 आएगा। ये फ्रेंड्स गामा मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, अंडर रूट इस प्रकार से बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट कौन सा है और गामा कौन सा है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, a/3 और गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई और गामा 5/6 और अपॉन में 8/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/3 गामा 1/3 हो जाएगा। 3 से हमारा 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू a अंडर रूट पाई गामा 5/6 अपॉन गामा 1/3। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसमें हम गामा 5/6 और गामा 1/3 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम इसमें गामा 5/6 और गामा 1/3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। तो हमने लिखा वी नो दैट गामा n इंटू गामा 1 माइनस का n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम n की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो गामा 1/3 और गामा 1 माइनस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है इक्वल टू पाई अपॉन साइन 60। ये फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि 60 कहाँ से आया, तो यहाँ देखेंगे साइन n पाई लिखा हुआ है और साइन n की वैल्यू यहाँ 1/3 पुट कर रहे हैं और पाई की वैल्यू 180, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो साइन 60 यहाँ हमने वैल्यू अप्लाई कर दी साइन 60 की, तो अंडर रूट 3/2 होती है। तो हमारे पास गामा 1/3 और गामा इसे सॉल्व किया 2/3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3। इसे और सॉल्व करेंगे तो गामा 2/3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3 और गामा 1/3 को हम इधर ले आए तो गामा 1/3 हमारा अपॉन में लिखा हुआ है। और एंड करके हमने फ्रेंड्स ये सेकंड फार्मूला लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गामा n और गामा n प्लस का 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई और गामा 2n अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इसमें हम n की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो हमारा गामा 1/3 और इधर गामा 5/6 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट पाई गामा 2/3 और अपॉन 2 की पावर माइनस का 1/3। क्या किया है फ्रेंड्स, n इक्वल टू हमने 1/3 पुट किया है। तब हमारे पास इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा गामा 1/3 गामा 5/6 इक्वल टू अंडर रूट पाई और मल्टीप्लाई में गामा 2/3 हमारा आया और गामा 2/3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो उसे पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3 गामा 1/3 और 2 की पावर माइनस का 1/3, ये हमारा पहले से है तो ये आ गया। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने क्या किया है, यहाँ से गामा 1/3 को हम इस साइड ले आए तो हमारा अपॉन में जाएगा और 5/6 गामा हमारा इधर रह गया, फिर इधर 2 की पावर 4/3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 की पावर 1 और इधर हमारा 2 की पावर माइनस का 1/3 अपॉन में है, तो ये ऊपर लाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा 1/3, तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4/3 और पाई और अंडर रूट पाई और अपॉन में अंडर रूट 3 और गामा 1/3 गामा 1/3, तो इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, गामा 1/3 का होल स्क्वायर। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमने लिखा है देन आई इक्वल्स टू दिस, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ए अंडर रूट पाई और गामा 5/6 की वैल्यू हमारे पास ये हम फाइंड कर चुके हैं। इसे पुट करेंगे तो 2 की पावर 4/3 पाई अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट 3 गामा 1/3 का होल स्क्वायर और इंटू ये हमारे पास गामा 1/3 पहले से, तो ये यहाँ रखेंगे। अब हम इसे और सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा i इज इक्वल टू ए और यहाँ देखेंगे पाई और अंडर रूट पाई हमारा पाई हो जाएगा तो पाई स्क्वायर हो गया, तो ए पाई स्क्वायर और 2 की पावर 4/3 अपॉन अंडर रूट 3 और गामा 1/3 की होल पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारी होल पावर 3, तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिखा है पुटिंग इन 6, आई की वैल्यू हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन 6 क्या है, टी इज इक्वल टू 3 रो अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/2 इंटू आई, और आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है तो ए पाई स्क्वायर और 2 की पावर 4/3 अपॉन अंडर रूट 3 और गामा 1/3 की होल पावर 3। तो यहाँ हम और सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे पाई की पावर 1/3, ये तो फ्रेंड्स हम सेम रखेंगे और पाई स्क्वायर ए
पाई स्क्वायर ए और रो अपॉन पाई, यहाँ से फ्रेंड्स रो अपॉन पाई की होल पावर 1/2 और 2 की पावर 5/6। यहाँ देखेंगे 2 की पावर 4/3 है और इधर 2 की पावर 1/2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5/6, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। √3 और गामा 1/3 की होल पावर माइनस की क्यू हो जाएगा। इसे हम ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर हमारी माइनस की हो जाएगी। और यही फ्रेंड्स हमें इसमें प्रूफ करना था। तो ये फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।